तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि क्या था और क्या होगा, लेकिन एक कहावत है, बीता हुआ कल इतिहास है, आने वाला कल एक रहस्य है, लेकिन आज एक उपहार है, इसलिए इसे प्रेजेंट वर्तमान कहते हैं। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। हम सब जानते हैं कि हमें अतीत में नहीं फंसना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग बार बार उन्हीं बातों को दोहराता है। हम सोचते हैं, फिर ज्यादा सोचते हैं और फिर उसी में उलझे रह जाते हैं। हम क्या होता अगर, और अगर ऐसा होता तो, कि जाल में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन शायद, सिर्फ शायद, इसका हल इन विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है, उन्हें पहचानना है कि वे असली बाधा क्यों बन रहे हैं। ओवर थिंकिंग एक कैद है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम ज्यादा सोचते हो तो वहीं अटक जाते हो? हर छोटी छोटी बात का विश्लेषण करते हो, हर छोटे छोटे फैसले पर रुक जाते हो, बार बार सोचते हो कि अगर मैंने ये कहा होता, जरेनिया, अगर मैं गलत साबित हुआ तो परिणाम? तुम आगे नहीं बढ़ते। ज्यादा सोचने से अच्छे फैसले नहीं आते, बल्कि कोई फैसला ही नहीं आता। तुम्हें स्पष्टता नहीं मिलती, बल्कि शक और डर बढ़ जाता है। ओवर थिंकिंग, डर जो बुद्धिमानी का नकाब पहन लेता है। तुम सोचते हो कि तुम सावधानी बरत रहे हो, लेकिन असल में तुम बस टालमटोल कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम हर विकल्प का विश्लेषण कर रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ जोखिम से बच रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम सही समय का इंतजार कर रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम बस शुरू करने से डर रहे हो। सफल लोग वे नहीं होते जो ज्यादा सोचते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं। वे गलतियां करते हैं, गिरते हैं, लेकिन सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन ओवर थिंकर, वे अपने ही दिमाग में, अपने ही डर में और अपने ही संदेहों में फंसे रह जाते हैं। कैसे तोड़ें इस सोचने की कैद को? इसके लिए दो चीजें करनी होंगी। फैसले जल्दी लेना सीखना होगा और सोचने से पहले एक्शन लेना होगा। अगर तुम ज्यादा सोचोगे तो संदेह बढ़ेगा। इसलिए खुद को एक टाइम लिमिट 2, 30 सेकंड, 60 सेकंड या उससे भी कम, जब टाइम पूरा हो जाए फैसला लो और उस पर टिके रहो। कोई दूसरा अनुमान नहीं, कोई बेवजह की बहस नहीं। याद रखो, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा डर पनपेगा। सच्चाई यह है कि तुम्हें कभी भी 100% पक्का नहीं लगेगा, लेकिन बढ़िया फैसले सोचते रहने से नहीं आते, बल्कि ये भरोसा करके कदम उठाने से आते हैं। तुरंत एक्शन लो। ओवर थिंकिंग तुम्हें जकड़ लेती है, लेकिन एक्शन तुम्हें आजाद कर देता है। जैसे ही तुम खुद को बेवजह सोचते पकड़ो, तुरंत कुछ करो। मैसेज भेजने में झिझक रहे हो, भेज दो। प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, एक खाली पेज खोलो और पहली लाइन लिखो। लोग क्या सोचेंगे, इसका डर सता रहा है, फिर भी करो, क्योंकि उनकी राय तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन तुम्हारे कदम जरूर बढ़ाएंगे। सोचना तुम्हारी एनर्जी को खींचता है, जबकि एक्शन तुम्हारी एनर्जी को बढ़ाता है। ओवर थिंकिंग की असली जड़ खुद पर भरोसे की कमी। तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, तुम अपने फैसलों पर भरोसा नहीं करते। तुम्हें भरोसा नहीं है कि अगर कुछ गलत हुआ तो तुम उसे संभाल लोगे, इसलिए तुम हर संभावित नतीजे का विश्लेषण करते हो, भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और फेल होने से बचने के लिए सोचते ही रह जाते हो। लेकिन सच तो यह है, तुम कभी पूरी तरह तैयार महसूस नहीं करोगे। एक समय आएगा जब तुम्हें बस कूदना होगा। सफल लोग वे नहीं हैं जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वे हैं जो बार बार गिरते हैं लेकिन कभी रुकते नहीं। वे खुद पर भरोसा करते हैं कि अगर हालात बिगड़े भी तो वे संभाल लेंगे। वे जानते हैं कि असफलता अंत नहीं है, यह बस प्रक्रिया का हिस्सा है। अब क्या करना है? अगली बार जब तुम खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़ो, टाइमर सेट करो, 60 सेकंड में फैसला लो। कोई भी एक कदम उठाओ, कुछ भी करो, लेकिन सोचते रहने के बजाय कुछ करो। याद रखो, ओवर थिंकिंग ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया है, समय, मौके, आत्मविश्वास। अब इसे और मत पढ़ने दो। दुनिया में सबसे बेहतरीन प्लान भी तब तक बेकार है जब तक उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। तुम्हें और सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो उठो, फैसला लो और आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे।
और है जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहले आ जाए।